दिल्ली के मुख्यमंत्री दुनिया के सबसे सच्चे मुख्यमंत्री हैं, आज ये साबित होकर रहेगा। उनका ये 10 साल पुराना भाषण सुनिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम लोगों ने ये कहा कि ये ऐसे लोगों के खिलाफ ये मामले चल रहे हैं, तो ये पलट के कहते हैं कि अभी तो आरोप हैं, सिद्ध नहीं हुए। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार में आपको चपरासी की नौकरी लेनी हो और अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। तो जो लोग चपरासी बनने के काबिल नहीं है, क्या उन लोगों को इस देश का मंत्री बनाना चाहिए? और 10 साल सत्ता सुख भोगने के बाद भी वो अपनी इस नीति पर कायम है। इसलिए उन्होंने जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह को एक बार फिर से 6 साल के लिए देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है। ऐसे ही थोड़ी उन्हें कट्टर ईमानदार बोला जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा के 3 सांसद पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें से 2 तो वही हैं जो पहले थे, जेल से बैठकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे संजय सिंह और एनडी गुप्ता। तीसरे सांसद सुशील गुप्ता का पत्ता कट गया है। अरे वही गुप्ता जी जिनके थाईलैंड में अजगर के साथ फोटोज वायरल हुए थे। आप भूल गए होंगे, आपकी भी क्या गलती है। 6 साल से कहीं नज़र भी तो नहीं आए वो। कभी आपके हित का मुद्दा उठाया हो, कभी देश के हित की बात की हो, तब तो याद भी रहे। उनकी जगह राज्यसभा सीट मिली है स्वाति मालीवाल को, लेकिन उनकी तारीफ बाद में करेंगे। पहले ये समझते हैं कि तीसरे गुप्ता जी का टिकट क्यों कटा। देखिए, दूसरे गुप्ता जी को तो फिर भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, तो उनके लिए तो उपलब्धि है ना। जहाँ तक बात संजय सिंह की है, वो जेल में है तो क्या हुआ। उन पर शराब घोटाले में पैसे खाने के आरोप हैं तो क्या हुआ। उनको माननीय न्यायालय ने जमानत देने से मना कर दिया तो क्या हुआ। न्यायालय ने माना कि उनके विरुद्ध जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं वो गंभीर हैं और प्रथम दृष्टा केस बहुत स्ट्रांग है तो क्या हुआ। इन पर कोई एफआईआर तो नहीं हुई ना। देखो, याद करो, सर जी ने कहा था एफआईआर हुई हो तो आदमी चपरासी नहीं बन सकता, लेकिन जेल का थोड़ी उन्होंने कुछ बोला था। और संजय जी के लिए तो पूरे देश से समर्थन उमड़ उमड़ के आ रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी बहन जी ने दिल से कितना अच्छा संदेश दिया है हमारे संजय भैया के लिए। वो पढ़ते पढ़ते अटकी ज़रूर, लेकिन इससे उनके मन में जो संजय भैया के लिए इज्जत है वो कम नहीं हो जाती। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ माननीय सांसद संजय सिंह हर शुक्रवार को जेल में उपवास रखते हैं। उसी प्रकार उनके सभी समर्थक और उनके कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर उपवास रखते हैं। आज हमने भी अपने आवास पर भारत माता की छाया चित्र के सामने बैठकर उपवास रखा है। जय हिंद, जय भारत। और जो सच्चाई की राह पर चलते हैं उनका तो ज़माना दुश्मन होता ही है। आरोप तो कोई भी किसी पर भी लगा दे। अब देखिए, संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, जो कल न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सारे आधारहीन और झूठे हैं। न्यायालय ने संजय जी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है झूठ बोलने पर। जब संजय जी जैसा महान व्यक्ति ऐसे झूठे आरोप लगा सकता है, फिर आप और मैं तो आम आदमी हैं, लगा दिए होंगे किसी ने आरोप। इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्यसभा जैसी मलाईदार कुर्सी से हटा दिया जाए। गजब बेइज्जती है। तीसरी सीट गई है दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी को। आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे। पूरे देश में कहीं भी कोई भी लड़की आवाज़ उठाए और वहाँ भाजपा की सरकार हो तो दीदी भागी भागी चली जाती हैं। दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित हुई हो या ना हुई हो, लेकिन पूरे देश की महिलाओं के लिए सहारा थी दीदी, अगर उनके वहाँ भाजपा की सरकार है तो। पिछले 8 साल से इस पद पर काम कर रही थी दीदी। ये देखिए, अपने ऑफिस से निकलते हुए वो खुद नहीं,
सभी लोग रोने लगे थे। ये वीडियो उन्होंने ही बनवाई, बीच बीच में बहुत सारे कट भी लगाए और आवाज ना जाने क्यों म्यूट कर दी। लेकिन कुछ लोग दीदी की सफलता से जल रहे हैं, कोई उनके कपड़ों पर ही कमेंट कर दे रहा है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि छोटे दीदी के कपड़े नहीं, आपकी सोच है। कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये सीट दीदी को विपासना करने के लिए मिली है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। क्या कमी थी कुमार विश्वास और आशुतोष में? क्या वो विपासना के लिए नहीं जा सकते थे? चलिए छोड़िए, हम सर जी की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आज शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को याद कर लेना चाहिए। उन्होंने न केवल दिल्ली के बच्चों की शिक्षा में सुधार किया, बल्कि खुद भी जीवन भर सीखना चालू रखा। ये देखिए कैसे मंत्री बनने के बाद भी सीख रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 17 करोड़ 38 लाख 173 करोड़ 79,982 करोड़ रुपए। और अब सर जी, मोदी जी क्योंकि सर जी से डरते हैं तो षड्यंत्र कर रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट कर लें। सर जी तो खुद ईडी के पास जाने के लिए मरे जा रहे हैं। उन्होंने 12 साल पहले 2012 में ही कह दिया था कि ईडी और सीबीआई के बुलाने पर भी जो नेता नहीं जाते, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ऐसों को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। और उन्होंने तरीका भी बताया है कि ईडी को सच्चाई जानने के लिए क्या करना चाहिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड, दोहा संख्या 32, चौपाई संख्या 3। श्री राम लक्ष्मण वन में विभिन्न बाधाओं से लड़ते आगे बढ़ रहे थे। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तहीं सब कहीं सपा कह बाता। वो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें अनेक पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। मार्ग में आते हुए कुबंध राक्षस को श्री राम ने मार डाला। उसने बताया कि कैसे उसे राक्षस होने का श्राप मिला था। राष्ट्रनीति में आज का ज्ञान है सर जी के नाम। देखिए, कोई आपको कुछ भी कहे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मनीष भी बहुत अच्छा काम करता था। जेल जाओ तो उसे बता देना। अब देखिए मनीष की बनाई हुई गजब की शिक्षा व्यवस्था। बेटा बताओ क्या हुआ था आज आपके स्कूल में? कौन सा स्कूल है? किंग जॉर्ज हाई। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे कल सुधांशु सर है हमारे एसएसटी के, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर को बनवाना ओनली वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट लोग हैं ये सारे रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत लेते हैं, अपने ही पैसा फालतू चीजों में यूज करते हैं। मंदिर बनाना फालतू है, और ये पैसे को गरीबों में बांटो, ज्यादा से ज्यादा चर्च बनवाओ, चर्च बनवाओ, और चर्च के अंदर जाकर पढ़ाई करो। चर्च के अंदर जाओ, और चर्च में आपसे कोई ये भी नहीं पूछेगा आप कौन से धर्म के हो, और चर्च के अंदर जाके आप भी चर्च में वो क्रिश्चियन बनो, आप भी धर्म परिवर्तन। और उनसे पूछा और कि भगवान को आप मानते हो कि नहीं, और टीका मत लगा के मैं मानता कि नहीं सर, तू करे मत बोलो, तो हमको धमकी दे सर, बोले सप्ले का टीसी देंगे। अगर आप भी तिहाड़ जेल से विधानसभा चलाना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।